श्री रामचरितमानस की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। माता सीता की जय हो। श्री परम भक्त हनुमान चंद्र की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। बोलो श्री गणेश भगवान की जय हो। इस प्रकार आकाश से कही हुई ब्रह्मा की वाणी को सुनते ही पार्वती जी प्रसन्न हो गई और हर्ष के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया। याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी से बोले कि मैंने पार्वती का सुंदर चरित्र सुनाया, अब शिवजी जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब से सती ने जाकर शरीर त्याग किया तब से शिवजी के मन में वैराग्य हो गया। वे सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने लगे और जहाँ तहाँ श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं सुनने लगे। चिदानंद सुख के धाम मोह मद और काम से रही शिवजी संपूर्ण लोकों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर भगवान के ध्यान में मस्त हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिवजी निष्काम है तो भी वे भगवान अपने भक्त सती के वियोग के दुख से दुखी हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति हो रही है। शिवजी जी के कठोर नियम अनन्य प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल टेक को जब श्री रामचंद्र जी ने देखा तब कृतज्ञ उपकार मानने वाले कृपालु रूप और शील के भंडार महान तेज पुंज भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत तरह से शिवजी की सराहना की और कहा कि आपके बिना ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। श्री रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निदान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी, यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो अब आप मेरी विनती सुनिए। मुझे अब मांग दीजिए कि आप जाकर पार्वती के साथ विवाह कर लें। शिवजी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है परंतु स्वामी जी की बात भी मिटी नहीं जा सकती। हे नाथ, मेरा यही परम धर्म है कि मैं आपकी आज्ञा को सिर पर रखकर उसका पालन करूं। माता पिता गुरु और स्वामी की बात को बिना विचारे ही शुभ समझकर करना मानना चाहिए। फिर आप तो सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। शिवजी जी की भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त इस वचन रचना सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा कि हे हर, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब हमने जो कहा है उसे हृदय में रखना। इस प्रकार कहकर श्री रामचंद्र जी अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी ने उनकी वह मूर्ति अपने हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। प्रभु महादेव जी ने उनसे अत्यंत सुहावने वचन कहे। आप लोग पार्वती के पास जाकर उनके प्रेम की लीजिए और हिमाचल को कहकर उन्हें पार्वती को लिवा लाने के लिए भेजिए। पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती को कैसी देखा, मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे शैल कुमारी, सुनो, तुम किस लिए इतना कठोर तप कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो और क्या चाहती हो? हमसे अपना सच्चा भेद क्यों नहीं कहती? पार्वती ने कहा, बात कहते मन बहुत सा कुछ आता है। आप लोग मेरी मुक्ता सुनकर हंसेंगे। मन ने हट पकड़ लिया है, वह उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसे सत्य जानकर मैं बिना ही पांख के उठना चाहती हूँ। हे मुनियों, आप मेरा ज्ञान तो देखिए, मैं सदा शिव जी को ही पति बनाना चाहती हूँ। पार्वती जी की बात सुनते ही ऋषि लोग हंस पड़े और बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत ही तो उत्पन्न हुआ है। भला कहो तो नारद का उपदेश सुनकर आज तक किसका घर बसा है? उन्होंने जाकर दक्ष के पुत्र को उपदेश दे दिया था, जिससे उन्होंने फिर लौटकर घर का मुँह भी न देखा। चित्रकेतु के घर को नारद ने ही चौपट किया। फिर यही हाल हिरण्यकशिपु का हुआ। जो स्त्री पुरुष नारद की सीख सुनते हैं वे घर बार छोड़कर अवश्य भिखारी हो जाते हैं। उनका मन तो कपटी है, शरीर पर सज्जनों के चिन्ह है। वे सभी को अपना समान बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेट रखने वाला है। ऐसे वर के मिलने से कहो तुम्हें क्या सुख होगा?
तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर खूब भूली। पहले पंचों के कहने से शिवजी ने सती से विवाह किया था, परंतु फिर उसे त्याग कर मरवा डाला। अब शिवजी को कोई चिंता नहीं रही, भीख मांग कर खा लेते हैं और मुझ सुख से सोते हैं। ऐसे स्वभाव से अकेले रहने वालों के घर भी भला क्या कभी स्त्रियाँ टिक सकती हैं? अब भी हमारा कहाँ मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर विचारा है। वह बहुत ही सुंदर, पवित्र, सुखदायक, सुशील है, जिसका यश और लीला वेद गाते हैं। वह दोषों से रहित है, सारे सद्गुणों की राशि है, लक्ष्मी का स्वामी, वैकुंठपुरी का रहने वाला है। हम ऐसे वर को लाकर तुमसे मिलवा देंगे। यह सुनते पार्वती जी हंसकर बोली, आपने सत्य ही कहा कि मेरा शरीर पर्वत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हट नहीं छूटेगा। शरीर भले ही छूट जाए, सोना तो पत्थर से उत्पन्न होता है, सो वह जलाए जाने पर भी अपने स्वभाव सुवर्ण तो को नहीं छोड़ता। अतः मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे गर्भ से या उजड़े, इससे मैं नहीं डरती। जिसको गुरु के वचनों में विश्वास नहीं है, उसको सुख और सिद्धि स्वप्न में भी सुगम नहीं होती। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, माता सीता की जय हो, श्री राम भक्त हनुमान चंद्र की जय हो, श्री रामचरितमानस की जय हो, जय हो, जय हो।